नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। आज हमारे प्रधान सेवक ने दरिया दिली दिखाया है और उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस करने का ऐलान कर दिया है। यानी इस बार जो शीतकालीन सत्र है, इस संसदीय सत्र के दौरान तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। खैर, मैं बात शुरू करने से पहले एक कविता से शुरुआत करना चाहूँगा। रमाशंकर विद्रोही की कविता है और रमाशंकर विद्रोही अपने विद्रोही तेवर के लिए जाने जाते हैं। खैर, कविता का पहले कुछ लाइनें मैं सुनाता हूं, उसके बाद मैं ट्विटर पे आऊंगा। आज मैं नहीं बोलूंगा बल्कि ट्विटर बोलेगा, यानी ट्विटर पे जो बातें कही गई है वो आपको मैं बताऊंगा और आप बताइएगा कि उन बातों से आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं उन एंकरों के बारे में या उन किराएदार ट्विटरों के बारे में। खैर, मैं किसान हूं, आसमान में धान बो रहा हूं। मैं किसान हूं, आसमान में धान बो रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पगले आसमान में धान नहीं जमा करते हैं। मैं कहता हूं पगले, अगर जमीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान भी जम सकता है। और अब तो दोनों में से कोई एक कर होकर रहेगा, या तो जमीन से भगवान उखड़ेगा या आसमान से धान जमेगा। यानी रमाशंकर विद्रोही की यह कविता भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी हमारे माननीय प्रधान सेवक और किसानों के बीच सटीक बैठ रही है। क्योंकि एक तरफ किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर बैठे थे, वहीं दूसरी तरफ सरकार कहती थी कि कानून तो रद्द नहीं होगा, लेकिन आज सरकार को घुटने पे आना पड़ा, यानी किसानों के हट के आगे झुकना पड़ा। खैर, अब उसके बाद में ट्विटर पे तरह तरह के कमेंट आने शुरू हो गए, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। अभिसार शर्मा ने एक ट्वीट शेयर किया और उन्होंने लिखा उस पे कि कुछ किराएदार जो ट्विटर अकाउंट बना के बैठे हैं वो अब सक्रिय हो गए। तो मुझे राहत दिंदौरी के एक शेर याद आ रहा है कि उसमें थोड़ा सा मैं बदलाव करूंगा कि जो ट्विटर पे आज साहिबे मसनद हैं वो हरदम थोड़ी होंगे। सब ट्विटर पे किराएदार हैं, किसी का जाति ट्विटर अकाउंट थोड़ी है। यानी ट्विटर पे सब किराएदार ही हैं। ब्लू टिक मिल जाने से आपकी महानता प्रदर्शित नहीं होती है। ब्लू टिक मिल जाने से आप महान, आपके विचार महान नहीं हो सकते हैं। आप बल्कि किराएदार हैं। आपके एक एक वर्ड बताते हैं कि आप भाड़े के टट्टू हैं। आपको जो निर्देश दिया जाता है आप उसको पालन करते हैं, आप उस पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं। खैर, मैं आता हूं उन महान हस्तियों के बारे में शुरुआत करूंगा और एक एक नाम आप खुद समझते चलिएगा, सोचते चलिएगा। अमन शर्मा नाम के एक ट्विटर आईडी से लिखा जाता है, लिखते हैं कि गवर्नमेंट सोर्स सेज मोदी है चूजन नेशनल इंटरेस्ट ओवर द पर्सनल इंटरेस्ट एंड पार्टी इंटरेस्टेड बाय द रिपीलिंग द थ्री फार्मर्स लॉ पॉइंट आउट हाउ एम इज टू नॉट एंटी नेशनल एलिमेंट टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन who want to create the fissures between the communities। तो ये कह रहे हैं अमन शर्मा साहब कि गवर्नमेंट यानी हमारी मोदी सरकार ने जो ये कानून वापस करने का जो फैसला लिया है वो राष्ट्र हित को देखते हुए लिया गया है, यानी राष्ट्र हित में, किसानों के हित में लिया गया है। तो एंटी नेशनल जो है, अब एंटी नेशनल कौन है ये महाशय बताएंगे या आप बताइएगा। एंटी नेशनल इसका एडवांटेज ना लें, इसका लाभ ना उठाएं कि आपके हो हल्ला करने से, आंदोलन करने से या सरकार से सवाल पूछने से ये कानून रद्द हुए। खैर, आगे बढ़ता हूं। अमीश देवगन है। अमीश देवगन भाई बताने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप हर रोज देखते होंगे उनके शो को, और शो में ही अपनी पूरी मानसिकता, अपनी पूरी अंदर की जो पीड़ा कीड़ा कह सकते हैं वो उधेड़ देते हैं टीवी स्क्रीन पे। खैर, ट्वीट पे आता हूं। पीएम हैज रिपील फार्मर्स लॉ इन द नेशनल इंटरेस्ट एंटी इंडिया एलिमेंट वे आर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस हैशटैग फैक्ट। यानी इनका भी कहना है कि एंटी नेशनल एलिमेंट, अब एंटी नेशनल एलिमेंट को परिभाषित आप कीजिए। इनके नजर में तो लोग परिभाषित हैं कि कौन लोग हैं, और ये उछल उछल के सरकार की तरफ से प्रवक्ता बन गए। पत्रकारिता से अब प्रवक्ता, चाटुकारिता पे आ गए। उसके बाद अमन चोपड़ा आते हैं, जो पहले जी न्यूज में गंद फैलाते थे, अब न्यूज 18 में आके गंद फैला रहे हैं। इनका भी ट्वीट पढ़िए। उन्होंने लिखा कि पीएम को धन्यवाद दीजिए, वो खुद झुके लेकिन देश को झुकने नहीं दिया, देश को नहीं झुकने दिया। कहीं हम लज्जित नहीं हुए, विदेशों में हमारी डंका बज रही है।
बिलों को बचाने से पहले उन्होंने देश बचाया। पाकिस्तान और खालिस्तान जो आंदोलन के कंधे का इस्तेमाल करके भारत में अस्थिरता फैलाना चाह रहे थे, उन पर स्ट्राइक की। इनके नाक की लड़ाई न बनकर देश की लड़ाई बन गया। 14 महीने किसान आंदोलन करते रहे, किसानों का आंदोलन रहा। वो देश की लड़ाई खालिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई थी, नाक की लड़ाई थी। किसकी नाक की लड़ाई थी वो आप बताइए। उसके बाद आते हैं अमन चोपड़ा के ही एक ट्वीट पे। यह है कि किसान बिल से पहले देश बचाना जरूरी था। अमन चोपड़ा ही है। आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी गैंग जो देश विरोधी एजेंडा चला रहा था, वो उनकी दुकानें अब बंद हो गई। किसान बिलों को वापस लेने के फैसले से सबसे ज्यादा मायूस शायद आज खुद पीएम होंगे, लेकिन उन्होंने देश ना झुकने दिया, इसलिए खुद झुकना ही सही समझा। यानी पीएम मोदी देश को झुकने नहीं दिया। वो दुखी भी होंगे किसान बिल को वापस लेने के बाद में। उसके बाद एक और ट्वीट पढ़ता हूं, अमन चोपड़ा का ही है कि अब शाहीन बाग वाले फिर से ना बैठ जाएं इनसे हिम्मत लेकर। शाहीन बाग वाले कायर थे, शाहीन बाग वालों के पास हिम्मत ही नहीं था अमन चोपड़ा के अगर बात करें तो, क्योंकि अमन चोपड़ा वही है जो समाज में कैंसर के रूप में काम करते हैं। जैसे बॉडी में कोई बीमारी कैंसर होता है, ये समाज के नाम पे ये लोग कैंसर के रोगी हैं, कैंसर हैं कि समाज में हमेशा नफरत द्वेष फैलाने का काम करते हैं। शाहीन बाग कभी आज तक इनका पीछा छोड़ा ही नहीं। मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, छोड़िए। उसके बाद आता हूँ सुशांत सिन्हा। ये भी महान है। इन्होंने लिखा, देश के 56 इंच के सीने वाला पीएम चुना था नरेंद्र मोदी जी। कुछ के विरोध के सामने सियासी नफा नुकसान देखकर एक बड़े वर्ग के समर्थन के बावजूद झुक जाने वाला पीएम नहीं। इनको दुख हो रहा है कि हमने देश के लिए 56 इंच के सीना वाला एक पीएम चुना था, विरोध के सामने झुक गए, मिर्ची लग गई इनको। उसके बाद लिख रहे हैं, केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला लिया है, बड़ा दुख है। कपिल मिश्रा ये भी है, किराएदार है, भाड़े के टट्टू है, बस उगलना है, बकना है, भौंकते रहना है। ऐतिहासिक फैसला, मोदी जी सब ऐतिहासिक फैसला लेते हैं, कोई भी फैसला हो। मोदी जी ने फिर साबित किया कि उनके लिए देश सबसे बड़ा है। किसानों की आड़ में खालिस्तानी आग से खेलने का ख्वाब देखने वालों को अब आज सामने से आना पड़ेगा। अब लीडर ही खुद सामने आकर ऐसे बड़े फैसले ले सकता है। वाह वाह, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। रूबिका लियाकत बड़ा तकलीफ में है ये भी। आंदोलन ये राकेश टिकैत के ट्वीट का जवाब दे रही हैं। आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। रूबिका का इस पे ट्वीट है कि मतलब हम नहीं मानेंगे, यानी दुख लग गया। आप मान जाइए ना, पत्रकार लोग बोल रहे भैया, राकेश टिकैत की क्या औकात है? अरे पत्रकार बोल रहे हैं, आप मान जाइए, क्योंकि पत्रकार प्रवक्ता हो गए हैं। शहजाद पूनावाला है, शहजाद जय हिंद लिखा है, पीएम नरेंद्र मोदी हैज पुट नेशनल इंटरेस्ट आवर पार्टी एंड पर्सनल इंटरेस्ट clearly anti-India element want to exploit the sentiment, but it has been nipped in the bud. We will border now the open by so-called Kisan Neta group. Will they protest in Rajasthan को छत्तीसगढ़। ये भी करें एंटी इंडियन नेशनल। अब एंटी इंडियन कौन है ये लोग डिफाइन करेंगे। उसके बाद में उस पर सुमिता प्रकाश लिखती है, व्हाट नेक्स्ट इज व्हाट आर्टिकल 370 बैक, तो बोलते हैं नो। उसके बाद सुरेश चौहान के हैं, सुदर्शन न्यूज चैनल वाले, बड़े राष्ट्रवादी हैं। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला लिया है। अच्छे कानूनों के बावजूद फैले भ्रम के कारण निर्णय लिया गया है। इनके पेट में जो अनाज जाता है ना, वो उन किसानों के मेहनत की वजह से ही जाता है, लेकिन इनको कौन बताए कि जिनके टुकड़े पे आप पल रहे हैं, जिनके टुकड़े को खा के आप उछल उछल के टीवी डिबेट करते हैं, वो किसी और के मेहनत की है। कंगना रनौत को सबसे बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि 2014 में आज़ादी दिलवा दी है। अब उस आज़ाद भारत में ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे, ये शायद नहीं सोच रही हैं, क्योंकि आज़ादी दिलवाने के बाद में इनको लगा होगा कि प्रधान सेवक आज़ादी दिलवा दी है तो बड़े बड़े फैसले लेंगे। इन्होंने लिखा, सैड, शेमफुल एंड द एब्सोल्युटली अनफेयर, यानी बहुत शर्मिंदा की बात है और बिल्कुल अनफेयर है, यानी ये बात अच्छी नहीं है। इन्होंने लिखा कि इफ पीपल ऑन द स्ट्रीट हैव स्टार्टेड टू मेक लॉ एंड नॉट द चूजन गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट, देन इवन दिस इज द जिहादी नेशन, congratulations
टू ऑल वी वॉन्ट इट लाइक दिस। इन्होंने लिखा कि अगर ऐसे सड़कों पे बैठे हुए लोग अगर कानून बनाने लगे और कानून को वापस करवाने लगे तो ये तो जिहादी नेशन बन जाएगा, फिर उनमें और हम में क्या अंतर रहेगा। वही शर्म की बात है, ये बहुत मतलब अनफेयर है। उसके बाद इन्होंने कहा कि कांग्रेचुलेशन, यानी बधाई हो उन लोगों को जो लोग ऐसा चाहते थे, यानी ये भी नहीं चाहती थी कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनका कोई हल निकले। खैर, जिनके टुकड़े पे ये लोग पल रहे थे उन्हीं के खिलाफ ये जहर उगल रहे थे। अगर इनको कोई स्टार बनाते हैं तो वो किसान ही बनाते हैं, उनकी मेहनत की कमाई। आप 5 स्टार होटलों में जो पिज्जा बर्गर खाती है ना मैडम, वो उन किसानों का ही होता है जो वहाँ से बड़े सस्ते दामों में बेचते हैं और आपको स्टार बना देते हैं। आपके खाते में कह सकते हैं कि पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो आप वहाँ से निकाल कर अपनी पेट पूजा करती हैं और उछल उछल के ग्लैमरस बनती हैं। खैर, अभी आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे, क्योंकि किसान आंदोलन के लिए ये तो निर्णय लिया गया है कि हम कृषि कानून वापस ले रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का क्या राज है, क्या उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, यानी 5 राज्यों में चुनाव है, उन चुनावों को देखते हुए निर्णय लिया गया है। ये बाद में तय होगा, चुनावी परिणाम तय करेंगे। क्या उत्तर प्रदेश के किसान फिर से बीजेपी के लिए आएंगे, समर्थन में बीजेपी को वोट करेंगे, या वो दिन याद रखेंगे जो उनके किसान दोस्त या उनके परिवार के लोग 600 किसान शहीद हुए हैं। खैर, देखते रहिए। तब तक हमारे चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।